नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन सिंह और आप लोग देख रहे हैं सिस्कॉम कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप लोग एक्सेल के अंदर एम्प्लॉय की सैलरी शीट को कैसे बना सकते हो। सो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मैंने पहले से ही एक एम्प्लॉय की शीट को मैनेज करके रखा हुआ है, जिससे कि आपको समझाते हुए टाइम बच सके। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा है एम्प्लॉय सैलरी शीट नवंबर 2023। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे हमने एम्प्लॉय की आईडी दे रखी है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे देखिए जितने भी एम्प्लॉय के नेम हैं वो हमने यहाँ पे टाइप कर रखे हैं, और इसके साथ साथ हमने यहाँ पे डेस्टिनेशन लिख रखा है कि वो कौन कौन सी पोस्ट पे हैं, और इसके बाद उनकी जो भी बेसिक सैलरी है वो यहाँ पे लिख रखी है कि उनको कितनी बेसिक सैलरी मिलती है। इसके बाद यहाँ पे हम आपको बताएं कि अटेंडेंस है कि इन लोगों ने कितने दिन तक काम किया है, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है कि यहाँ पे हमें निकालनी है सैलरी, कि ये तो बेसिक सैलरी कि मंथ में इतने रुपए मिल रहे हैं, लेकिन अटेंडेंस के हिसाब से हमें क्या निकालना है यहाँ पे सैलरी, कि भाई जितनी अटेंडेंस है उसी हिसाब से इनको सैलरी मिलेगी। इसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि डीए लिखा हुआ है जो कि 5% है, जिसको हम लोग बोलते हैं डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस का मतलब होता है महंगाई भत्ता। तो ये हमें बेसिक सैलरी के तौर पे महंगाई भत्ता 5% निकालना है। तो यहाँ पे जो भी हमारा डियरनेस अलाउंस बनेगा वो हमें 5% निकालना है बेसिक सैलरी में से। इसके बाद दोस्तों आता है एचआरए। एचआरए का मतलब होता है हाउस रेंट अलाउंस। तो जैसे कि कंपनी ने बता रखा है कि सबको हाउस रेंट अलाउंस दिया जाएगा, तो यहाँ पे आपको 8% निकालना है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, हाउस रेंट अलाउंस का मतलब होता है मकान किराया भत्ता। इसके बाद आता है कन्वेंस अलाउंस, जिसको हम लोग बोलते हैं वाहन भत्ता। मान लीजिए कंपनी ने बताया कि आपको आने जाने के लिए जो वाहन का भाड़ा होगा वो आपको 2% बेसिक सैलरी का दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों आता है टीए, जिसको हम बोलते हैं ट्रैवलिंग अलाउंस। जब भी कंपनी आपके लिए कहीं कंपनी के वर्क से भेजती है तो आपके लिए टीए दिया जाता है। ये हर व्यक्ति को नहीं दिया जाता है, ये उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो कंपनी के काम से बाहर जाते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे है ओवर टाइम इन आवर्स। मान लीजिए कि यहाँ कंपनी में ओवर टाइम का काम होता है, तो इन लोगों ने इतने इतने घंटे ओवर टाइम किया है, तो इनके सबके ओवर टाइम यहाँ पे लिखे हुए हैं। इसके बाद है ओवर टाइम सैलरी। जो भी इन्होंने ओवर टाइम किया है उसकी कितनी सैलरी बनेगी वो हम लोगों को यहाँ पे निकालनी होगी। अब जैसे आप लोग यहाँ से ओवर टाइम सैलरी निकाल लोगे, उसके बाद हमें निकालनी है ग्रोस सैलरी, अर्थात ये सारी चीज़ें मिलाकर कितना सैलरी बनी, तो वो हमें यहाँ पे निकालनी है। तो ये कैसे निकालनी है वो हम आपको आगे सिखाएंगे, पहले हम इन चीज़ों के बारे में आपको बता रहे हैं। अब दोस्तों इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला ऑप्शन है पीएफ। तो दोस्तों पीएफ का मतलब होता है प्रोविडेंट फंड, अर्थात भविष्य निधि। तो यहाँ पे जो भी सैलरी है, जो भी सैलरी बनेगी उसका हमें यहाँ पे क्या निकलना है, पीएफ। तो ये आपका निकलेगा 12%। इसके बाद दोस्तों अगला जो ऑप्शन आप लोग देख रहे हो इसको हम कहते हैं ईएसआई। ईएसआई का मतलब होता है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम। ये केवल स्कीम उन लोगों के लिए होती है जिनकी सैलरी 21,000 से कम होती है, उनके लिए इंश्योरेंस मिलता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए फेस्टिवल बोनस है, जो भी ये त्यौहार पे आपके लिए बोनस मिलता है वो यहाँ पे टाइप है। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि रिवर्समेंट लिखा हुआ है। इसका मतलब होता है कि जब भी कोई एम्प्लॉय कंपनी के काम से बाहर जाता है और अगर उसकी जेब से कुछ खर्च हो जाता है तो रिवर्समेंट उसके लिए उसकी सैलरी में जोड़कर दे दिया जाता है, और ये आती है नेट सैलरी। नेट सैलरी का मतलब है ये सारी चीज़ें कट पिट और प्लस होने के बाद जो बचती है वो हमारी कहलाती है नेट सैलरी, जो कि किसी भी एम्प्लॉय को उसके खाते में दी जाती है। अब दोस्तों सीख लेते हैं कि इसको हम कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम निकालते हैं सैलरी। सैलरी क्या निकालनी, इनकी बेसिक सैलरी है 45,000, 28 दिन उन्होंने अटेंड किया है, मतलब वर्क किया है। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे इक्वल टू लगाना है। उसके बाद जो भी बेसिक सैलरी है उस सेल को क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे आपको डिवाइड का निशान लगाना है। अभी देखिए यहाँ पे 30 लिखना है। अब 30 क्यों लिखेंगे हम, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ आप लोग देख सकते हो ये हमारी नवंबर की शीट है, ठीक है, नवंबर की है। और यहाँ हम क्लिक करें तो आप लोग देख सकते हो कि जो नवंबर है वो 30 दिन का मंथ है, तो हमें यहाँ पे क्या निकला है 30 दिन। अगर हम अगस्त की बनाते तो 31 दिन का मंथ होता है,
तो हम यहाँ पे 31 दिन लिखते। तो जिस मंथ में जितने डेज होंगे वो आपको यहाँ पे लिखने होंगे। तो इसी प्रकार से सितंबर में 30 दिन हैं तो 30 दिन लिखने होंगे, और यहाँ अक्टूबर में 31 है, अगर हम अक्टूबर की बनाते तो यहाँ पे 31 दिन टाइप करना होता है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, स्टार लगाना है, और जितने दिन की अटेंडेंस है तो इनकी अटेंडेंस कितने दिन की, 28 दिन की। तो इससे क्या होगा, देखिए 45,000 को पहले डिवाइड कर देंगे 30 से, मतलब पर डे की निकल आएगी, और 28 से जब हम गुणा करेंगे तो क्या होगा, 28 दिन की सैलरी यहाँ पे निकल आएगी। अर्थात 45,000 रुपये सैलरी पहले डे में डिवाइड हुई, उसके बाद गुणा हो जाएगी आपकी 28 से, तो 28 दिन की यहाँ पे सैलरी निकल आएगी, वो भी नवंबर मंथ की। अगर यहाँ पे कोई अन्य मंथ होता तो उस मंथ के हिसाब से जैसे डेज होंगे उस मंथ में, उसी हिसाब से आपको यहाँ पे 30 की जगह लिखना होगा। तो दोस्तों मैं एंटर करता हूँ, तो देखिए इनकी सैलरी निकल के यहाँ पे आ गई 28 दिन की 42,000 रुपये। नीचे के लिए ड्रैग कर देते हैं, प्रत्येक की सैलरी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो निकल के आ चुकी है। अब यहाँ पे हम निकालेंगे डीए। तो डीए निकालना है 5%, वो भी आपका निकलेगा बेसिक सैलरी का। ठीक है, जो आपकी बेसिक सैलरी है उससे ही आपका डीए निकलेगा, आप सैलरी से इसको नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहले इक्वल टू लिखना है, उसके बाद आपको बेसिक सैलरी सिलेक्ट करनी है। ठीक है, यहाँ पे देखिए बेसिक सैलरी ये लिखी हुई है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अब आपको क्या करना है, स्टार लगाना है, और इसके बाद 5% लिख दीजिए और एंटर कर लीजिएगा, तो आपका जो डीए है वो यहाँ पर निकल के आ जाएगा। तो मैं इसको एंटर कर देता हूँ, आप लोग देख सकते हो कि इनका जो डीए है वो यहाँ पे निकल आया है 2250 रुपये। नीचे की साइड ड्रैग कर दीजिए और प्रति एक का यहाँ पे आपका डीए निकल आएगा। अब दोस्तों हमें निकालना है एचआरए 8%। तो सेम जैसे हमने डीए निकाला है वैसे ही हम एचआरए को निकाल सकते हैं। एचआरए निकालने के लिए आपको वही काम करना है, इक्वल टू, और एचआरए भी बेसिक सैलरी का ही निकलेगा। और इसके बाद देखिए स्टार 8%। ठीक है, यहाँ पे 8% लिख के एंटर कर देना है। तो देखिए आपका जो बेसिक सैलरी का है वो एचआरए भी यहाँ पे निकल के आ जाएगा। ठीक है, देखिए मैं इसको नीचे ड्रैग कर दे रहा हूँ। अब हमें यहाँ पे निकालना है सीए। ठीक है, अब सीए तो यहाँ पे हमें 2% निकालना है, क्योंकि ये हमारा वाहन भत्ता है, जो भी हम आते हैं उसका जो वाहन भत्ता हमें मिलता है तो वो भी आपका किससे निकलेगा, बेसिक सैलरी से। तो इक्वल टू, और यहाँ से बेसिक सैलरी को सिलेक्ट कीजिए, स्टार लगाइए, 2% लिखिए और एंटर कर दीजिए। और यहाँ से आपको क्या करना है, इसको ड्रैग कर लेना है। ठीक है, इसको ड्रैग कर लेना है यहाँ तक। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रैवलिंग अलाउंस की अगर बात की जाए, जहाँ पे टीए लिखा हुआ है, तो जो लोग यहाँ से ट्रैवल करने गए थे तो कंपनी ने इन लोगों को पहले ही पैसा इतना इतना दे दिया था, वो मैंने यहाँ पे पहले से टाइप कर रखा है। और जो लोग नहीं गए थे उनका 0 लिखा हुआ है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, इन लोगों ने इतने टाइम तक ओवर टाइम किया है, और ओवर टाइम मान लीजिए कि यहाँ पे एक तो ये होता है कि अगर आपकी कंपनी कहती है कि 50 रुपये या 100 रुपये घंटे ओवर टाइम है, तो हम 50 से और उतने की मल्टीप्लाई कर देंगे, ओवर टाइम निकल आएगा। लेकिन कंपनी अगर आपसे कहती है कि ओवर टाइम आपको मिलेगा बेसिक सैलरी के हिसाब से, जैसे कि यहाँ पे 50 लिखा है, 100 रुपये घंटे हो, तो आप 100 से इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, सबका ओवर टाइम निकल आएगा। बट कंपनी कहती है कि जो भी बेसिक सैलरी है उसी के हिसाब से आप घंटा निकाल के इनकी जो ओटी है वो बनाइएगा। अब यहाँ पे जो बेसिक सैलरी है ये रही। अब ये लोग पर डे मान लीजिए 8 घंटे काम करते हैं, तो 30 दिन का इनका इतना बनता है आपके। ठीक है, मंथ का इतना बनता है, तो इसी हिसाब से हमें यहाँ पे क्या निकालना है, ओटी। तो आपको लिखना है इक्वल टू। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले बेसिक सैलरी सेलेक्ट कीजिए, इसके बाद आपको डिवाइड करना है। डिवाइड कैसे करना है, जितने डे होंगे, जितने दिन होते हैं ना, डेज होते हैं वो। तो नवंबर में कितना है आपका, 30 दिन है, तो मैं यहाँ पे 30 लिख देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे 30 लिख दिया। अब बात करते हैं कि वो पर डे कितने घंटे काम करते हैं, तो वो 8 घंटे काम करते हैं। अगर 12 घंटे हो तो आप 12 लिख सकते हो, अगर 8 घंटे वर्क हो रहा है तो 8 लिख सकते हो। फिर स्टार के बाद आपको क्या करना है, इस घंटे को सिलेक्ट कर लेना है। अब क्या होगा, आपका जो 50 घंटा है उसकी यहाँ पे ओवर टाइम निकल के आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे बेसिक सैलरी, उसके बाद अपॉन 30, फिर अपॉन 8 घंटे काम करता है, और मल्टीप्लाई हमने कर दिया है K2 जो कि इनके घंटे हैं। तो इससे क्या होगा, इनकी जो ओवर टाइम है वो सैलरी यहाँ से निकल आएगी। देखिए मैंने इसको ड्रैग कर दिया और सबकी यहाँ पे ओवर टाइम सैलरी निकल आई है। अब हमें निकालनी है ग्रॉस सैलरी, मतलब टोटल ये सैलरी कितनी बनी आके। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले इक्वल टू लिखना है। ठीक है, अब देखिए जो भी सैलरी उसकी 28 दिन की बनी है वो जुड़नी है। तो यहाँ पे देखिए मैं क्लिक करता हूँ, उसका प्लस कर लीजिए डीए, क्योंकि महंगाई भत्ता भी मिला ही है
तो इसको क्लिक कर लीजिए प्लस के बाद। अब यहाँ पे HRE भी मिला है उसे, तो इसको भी आपको प्लस करना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे CA भी मिला है, तो इसको भी प्लस करना है, ठीक है। और ये जो ट्रैवलिंग अलाउंस है ये भी इसको मिला था, तो इसको भी आप क्लिक कर लीजिएगा। और इसके बाद OT जो ओवर टाइम है वो यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे याद रखना जो आवर्स है 50 वो आपको सिलेक्ट नहीं करना है, ठीक है, इसको सिलेक्ट नहीं करना है। ये सिलेक्ट करके आप इसको एंटर कर दिए। अब दोस्तों यहाँ पे बात आई TA की, तो ट्रैवलिंग अलाउंस में आप ये कर सकते हो, इसको छोड़ भी सकते हो। फिलहाल मैं यहाँ पे ट्रैवलिंग अलाउंस को प्लस करके दिखा रहा हूँ, आप छोड़ भी सकते हो। कंपनी ने आपको ये घूमने के लिए दिए थे, तो कंपनी के काम से गए, तो आप इसको छोड़ सकते हो। प्लस मैंने इस समय इसको प्लस कर रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए निकल आया। अब हमें निकालना है PF। तो PF यहाँ पे कितना निकलेगा, 12% निकलेगा। अब ये PF निकलेगा किस चीज़ का, तो जो भी इनकी सैलरी है, जितना भी इन्होंने मंथ में वर्क किया है, जो सैलरी बनी है उसी का PF यहाँ पे कटेगा, ठीक है। तो देखिए ये जो सैलरी इनकी 42,000 बनी है, इसी का हमें यहाँ पे क्या काटना है, PF काटना है। तो PF काटने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाना है, इक्वल टू, अब यहाँ पे आपको सैलरी जो भी बनी है उसको सिलेक्ट करना है, उसके बाद मल्टीप्लाई का निशान और यहाँ से 12%, और इसे एंटर कर दीजिए। तो ये जो सैलरी है उसका 12% निकल आएगा। इसको नीचे के साइड आप ड्रैग कर लीजिए। अब हमें यहाँ पे निकालना है अगला ESI। तो ESI एक प्रकार का इंश्योरेंस होता है, लेकिन ये उन लोगों के लिए होता है जिनकी सैलरी 21,000 से कम हो। जिनकी सैलरी अधिक है उनके लिए ये सुविधा नहीं दी जाती है कंपनी में, लेकिन जिनकी सैलरी 21,000 से कम होती है मंथ में, तो उनको ESI की सुविधा दी जाती है, जहां वो अपना मेडिकल परीक्षण करा सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इक्वल टू इफ़। अब हमें एक कंडीशन लगानी है यहाँ पे, ठीक है, कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसकी सैलरी, जैसे ये जो सैलरी है बेसिक सैलरी, ठीक है, यहाँ पे बेसिक सैलरी सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो इसको क्लिक कर लीजिए। अब यहाँ से ग्रेटर देन, और इसके बाद 21,000। अब आपको कॉमा लगाना है यहाँ पे। जिनकी 21,000 सैलरी होगी उनसे अब हमें कोई मतलब नहीं रहेगा, लेकिन अगर किसी की सैलरी यहाँ से जो है, देखिए यहाँ पे फिर से मुझे क्लिक करना है, अगर किसी की सैलरी 21,000 से कम है तब क्या होना चाहिए, तब उसको इसका जो इंस्टॉलमेंट है वो देना पड़ेगा। लेकिन कितना देना पड़ेगा, 0.75%। और इसके बाद हम इसको ब्रैकेट लगा देते हैं, कॉमा लगाते हैं, फिर 0 कर देते हैं। अगर अधिक है तो कोई मतलब नहीं है, 0 कटेगा। अर्थात जिसकी ESI कटेगी उसको ये सुविधा मिलेगी, और ये ESI केवल उन लोगों की ही कटेगी जिनकी 21,000 से कम सैलरी है। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे जिनकी भी 21,000 से अधिक सैलरी रहेगी उन पे कोई ESI नहीं कटेगी, लेकिन जिनकी कम है 21,000 से उनका 0.75% ESI कटेगा। तो मैं इसको एंटर कर देता हूँ और देखते हैं कि इनकी ESI कितनी बनती है। तो देखिए ये तो 0 रहा है, क्योंकि इनकी जो सैलरी बन रही है वो बेसिक सैलरी 45,000 है। अब अगर हम नीचे तक इसको कर देते हैं, तो जिनकी सैलरी बेसिक सैलरी, जो मंथ की सैलरी मिलती है, जो बेसिक सैलरी है, वो अगर आपकी कम है 21,000 से तो आपका ESI कटेगा, वरना नहीं कटेगा। अब यहाँ पे देखिए फेस्टिवल बोनस है, तो फेस्टिवल बोनस तो सभी को मिला है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है जो भी त्यौहार आया था उसका बोनस सबको मिला, तो इससे कोई मतलब नहीं है फिलहाल अभी। अब हम करते हैं रिवर्समेंट। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति कंपनी के कार्य के द्वारा बाहर गया था, ट्रैवल किया, लेकिन उसकी जेब से कुछ पैसा खर्च हो गया। कंपनी ने पैसा दिया लेकिन वो कम पड़ गया और उसकी जेब से खर्च हो गया। तो इस कंडीशन में कंपनी क्या करती है कि रिवर्समेंट के तौर पे उसका जो पैसा बचा होता है वो उसकी सैलरी में प्लस करके दे देती है। अब मान लीजिए इनके 2,000 रुपये खर्च हो गए थे। अब जो नहीं गए थे घूमने उनसे कोई मतलब नहीं है। मान लीजिए यहाँ पे 2-3 व्यक्ति ऐसे हैं जो गए थे कंपनी के वर्क से और उनकी जेब से पैसा खर्च हुआ, उन्होंने कंपनी को बताया था, बाद में कंपनी क्या करती है उनको प्लस करके दे देती है। मान लीजिए कि ये लोग हैं जिनका खर्चा हुआ था रिवर्समेंट के तौर पे, अब उनको कंपनी वापस कर रही है। बाकी जिनका 0 है वो गए नहीं थे, इसलिए उनका कोई मतलब नहीं बनता है। अब यहाँ पे हमें निकालनी है नेट सैलरी। तो देखिए नेट सैलरी अब हम कैसे निकालें, तो नेट सैलरी को आपको इक्वल टू लिखना है और इसको लिखने के बाद जो भी इनकी ग्रॉस सैलरी हुई थी, ये टोटल उधर का तो हो चुका है, यहाँ से इसमें से माइनस करना है आपको PF, जो PF कटा है वो माइनस कर देना है। तो देखिए मैं यहाँ से PF को माइनस कर देता हूँ। उसके बाद ESI को भी माइनस करना होगा। फिलहाल जिनका 0 है तो उनसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे माइनस करना होगा, जिनका है उनका घट जाए। अब ये देखिए फेस्टिवल बोनस है तो ये तो प्लस होगा क्योंकि ये तो मिला था।
तो इसको प्लस कर लेना है और इसके बाद प्लस करना है रिवर्समेंट को, जिन जिन का पैसा कटा था उनका वापस हो जाएगा। और इसके बाद एंटर करना है आपको। जैसे आप एंटर करोगे तो ये देखिए ग्रोस सैलरी में से पीएफ घट जाएगा, ईएसआई घट जाएगा, फेस्टिवल बोनस जो आपका है वो प्लस हो जाएगा और जो आपका रिवर्समेंट है वो भी प्लस हो जाएगा। और उसके बाद जैसे एंटर किया तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि इनकी जो सैलरी है वो 75,885 रुपये हुई आके, ठीक है, जो कि इनके बैंक खाते में डाल दी जाएगी। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि यहाँ से हम किस प्रकार से एम्प्लॉय की सैलरी शीट को बना सकते हैं। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे कई चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी कि यहाँ पे क्या है कि जो नेट सैलरी वगैरह कई जगह ऐसा हुआ है कि पॉइंट्स में ये सैलरी गई है, जहाँ की कई पॉइंट्स आपको नज़र आएंगे। तो मैं इनको भी सही करके आपको अभी दिखाऊंगा। तो देखिए सैलरीज तो फ़िलहाल बन के तैयार हो गई। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ तक तो ठीक है और ये इनकी सैलरी हो गई। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे कहीं पे 35,000 33,000 आप पॉइंट्स में देख पा रहे हो, ये देखिए इसमें कई पॉइंट्स है। तो हम क्या करते हैं, ये जो पॉइंट्स में इनको हटा देते हैं क्योंकि सैलरी में इनका कोई मतलब नहीं है। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इंक्रीज डिक्रीज डेसिमल पे जाइएगा और इनसे इनके डेसिमल जो हैं वो कम कर हटा दीजिएगा, क्योंकि पैसे हमें देने नहीं हैं। तो देखिए यहाँ से हट चुके हैं। इसी प्रकार से आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए। इसमें अगर कोई आपको पॉइंट्स दिखाई दे रहा है, इसको आप यहाँ से डेसिमल हटा दीजिए। तो जितनी भी जगह डेसिमल है उनको इस प्रकार से आप हटा सकते हो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि एम्प्लॉय सैलरी शीट हम किस प्रकार से तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग कंप्यूटर से रिलेटेड आपको वीडियोज़ मिलती रहेंगी जो कि आपके जॉब करने में आपकी काफ़ी हेल्प करने वाली हैं। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो।